बीज बोने का समय आया है। तो वो ऑफिस वाले कह रहे हैं कि ये ऑफिस यहीं रहेगा और अब ये जमीन ठाकुर साहब की हो गई है। और हमका राक्षस है का जो किसी का हक मारेंगे। किसी पार्टी वाले ने जमीन ले लिया होगा तो पैसा भी दिया होगा, इसलिए खबड़ी होगी वहां। इस ठाकुर का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई ना कोई तरकीब तो लगानी होगी इसका दिमाग ठिकाने लाने के लिए। सोचना होगा हमें कुछ। ये औरत को न्याय दिलाना होगा हमें। क्या हुआ? डर क्यों गई? अरे मैं हूं तुम्हारा पति। पूरा दिन कमरे में रही, उसके बाद गांव वालों के साथ, और हम बेचारे तड़प तड़प के मर ही जाते बस। बेफिज़ूल की बातें मत करो अब। मैं आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें जाने। जाने दो, वो भी इतनी आसानी से? अच्छा हाँ, तुम्हें प्यास लगी थी ना? आज हम तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। तरस आता है मुझे। अरे दुनिया वालों के सामने शेरनी बन के फिरती हो और मेरे सामने आती भी। अब देखना, मेरे कदमों की आहट से भी कांपने लगेगी तू। और एक बात और ध्यान से सुन ले, मेरे घर वालों से दूर रहना। उनके मामलों में दखलंदाजी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना अगली बार ये पति सच में अपना पति धरने वालेगा। और तेरा ये जो डर है ना, सच्चाई में बदल जाए। कल जो हुआ था याद है ना? अब देखना, मेरे कदमों की आहट से भी कांपने लगेगी तू। नहीं, आज फला खाने का मन नहीं है।
आज तो पूरी खाने की इच्छा हो गई है। वो पूरी लिया जो ठकुराइन ने बनाई। तो बड़े क्या बोले सीएम साहब? अरे कुछ नहीं दीदिया, किए पर पर्दा डालने आए। चुनाव सामने है, सपोर्ट का वादा करके गए बाजार का। हाथ चल गया हमरा। अब इतनी गरम पूरी लाई हो या पूरी गरम कढ़ाई ले आई हो, इतनी गरम पूरी खाने के आदी नहीं है। हाथ बलबला गया। अरे नहीं रे ददिया, ये ससुरी आई है हम लोगों का सुख शांति छीनने के लिए। सच में हर काम करने का तरीका होता है, समझाना पड़ेगा का। अब यहाँ बाबा क्या हो गया? अरे नहीं रे, ये पूरी गरम थी तो हाथ चल गया और हड़बड़ाहट में टेबल पर रखी चीजें जो है वो नीचे गिर गई। कौनो फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, तू नाश्ता कर ले। आजा बस बस। ए सोच समझ के देखभाल करके काम किया करो, समझेगा? ना गरम गरम पूरी अच्छी लगी, उबलती हुई नहीं। यहाँ की गर्मी चाहे पूरी की हो या आदमी की हो, देख के दिल जल ही जाता है। अम्मा कभी कभार कहा बोलती है वही जाने, कभी कभार तो कहा बोलती है खुद के समझ में नहीं आ रहा है। सीएम साहब के पास जाना है, बहुत ही जरूरी मीटिंग है। वो अपना फाइल ऊपर रखा था, फाइल लेकर हम वहीं से निकल जाएंगे। तू नाश्ता कर ले बेटा, नाश्ता कर ले, चल। गरम पूरी खाने से अच्छा है उबलती हुई पूरी खाना। बस खाना आना चाहिए। आंसू मत पाइए। मैं जानता हूं कि आपने मुझे जगह तो एक बेटे की दी है, लेकिन मैं अभी तक कोई फर्ज पूरा नहीं कर पाया। जब से यहां आया हूं आप सबको तकलीफ ही दे रहा हूं। बहू का सुख भी नहीं, आप जानती हैं पापा को भी शायद यही बात परेशान कर रही है, इसीलिए वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। लेकिन आप पापा की बात का बुरा मत मानना, बिल्कुल परेशान मत होना। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, एकदम ठीक। सब ठीक कर दूंगा।
भगवान, आपका नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, जिसके सहारे हम अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे। कुछ भी अभय जी कर रहे हैं, उससे हम थोड़ा लड़खड़ा गए। पति होने का गलत फायदा उठाने की धमकी दे रहे। शक्ति देना भगवान कि हम अपनी हर मुसीबत का डट कर सामना कर पाए। अगर हम भटक भी जाए ना, राह दिखाना। हमेशा की तरह आप भी हमारा साथ जरूर देना। प्रणाम। फुलवा, गायत्री दीदी, प्रणाम दीदी। कैसी है तू? हाँ, हम ठीक हैं। आप लोगों की बहुत याद आ रही है दीदी, पर अब आपसे बात हो गई ना तो हिम्मत मत गई। अच्छा सुन, हम जिला जा रहे हैं। वो क्या है ना कि रोशनी जी ने हम सबके लिए वहां काम का प्रबंध किया। कब जा रही हैं दीदी? बस अभी निकल ही रहे। और कोई जरूरत हो ना फुलवा, तो बाबू और गौरी यहीं पर, फोन करके उन्हें बता देना। जी दीदी, रोशनी जी कहाँ है? हमें उनसे कुछ बात करनी है। फुलवा, कहाँ हुआ है? कुछ बात हुई है का? कहाँ हुआ है बता ना। दीदी, वो एक बूढ़ी औरत के जमीन के सिलसिले में बात करनी थी। अच्छा, रोशनी जी तो किसी केस के सिलसिले में दिल्ली गई हैं और 2-3 हफ्ते में लौट आएंगी। 2-3 हफ्ते?